कहते हैं इश्क और मुस्क छिपाए नहीं छिपते हैं। चीन ने प्रेम वाली जो क्रांति नेपाल में लाई थी, वही क्रांति उसने अमेरिका तक पहुंचा दी। वो कहते हैं ना, मजनू को लैला का कुत्ता भी प्यारा। अमेरिका के कई बड़े राजनेता चीन के हुस्न जाल में फंसे। और कहां तक पहुंच गया चीन, तो वहीं जो अर्दोगन घंटों में अपने खिलाफ उठने वाली किसी भी आवाज को तुर्की में दबा देते थे, वो अब बड़े प्रदर्शन का शिकार बन गए। और हालत ऐसी हो गई है कि अर्दोगन कुछ कर नहीं पा रहे हैं अपने ही देश में। तो वहीं दूसरी तरफ ब्रह्मोस को और आकाश को बेचने को तैयार है भारत। लेकिन क्या बीच में रूस किसी तरह की रोक लगाएगा? ब्रह्मोस और आकाश को लेकर आई एक बड़ी खबर। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अभी दुनिया में कई ऐसे देश हैं जिसके नेता जानबूझकर अपने देश को युद्ध में झोंकना चाहते हैं, और वजह उनके पीछे ये रहती है कि वो देश को सही से संभाल नहीं पा रहे हैं। उनकी नीतियों की वजह से या तो अर्थव्यवस्था बहुत गंदे ढंग से धराशायी हो रही है, या फिर वो अपने ही देश में अशांति और अराजकता को फैलने से रोक नहीं पा रहे हैं। जहां इसका जीता जागता नमूना पाकिस्तान है, तो वहीं दूसरा नमूना तुर्की भी है। तुर्की में अर्दोगन अपनी सत्ता को संभाल नहीं पा रहे हैं। एक वक्त में जब तुर्की ऐसा था जो पश्चिमी जगत की परछाई माना जाता था, वहां के लोगों का पहनावा भी पश्चिमी जगत के लोगों से मिलता जुलता था। लोगों की सोच काफी स्वतंत्र थी। उस तुर्की में अर्दोगन ने न सिर्फ पुराने रीति रिवाजों को थोप दिया, बल्कि लोगों की सोच भी बदल दी और उसी अतिवादी और प्राचीन समय में पहुंचा दिया। आसान भाषा में कहें तो बढ़ते हुए तुर्की को पीछे की ओर खींचकर न सिर्फ अंतरराष्ट्रीय स्तर में तुर्की की छवि खराब कर दी, बल्कि अपने देश की अर्थव्यवस्था भी डुबाते चले गए। तुर्की की मुद्रा लीरा जो कभी ठीक ठाक हैसियत रखती थी, वह आज के समय में गिरती जा रही है। और अर्दोगन खलीफा बनने के चक्कर में देश दुनिया से रिश्ते खराब करते जा रहे हैं। और अब जब कुर्सी पर बनाई है, तो अर्दोगन ये चाह रहे हैं कि जो जो भी महत्वपूर्ण जगह हैं, वहां पर उनके ही आदमी बैठें। साधारण भाषा में कहें तो अपनी पूरी सेटिंग करके रखना चाह रहे हैं, ताकि उनकी कुर्सी को किसी तरह का खतरा ना हो। अब तुर्की के युवा खुद ब खुद उतर आए हैं अर्दोगन के खिलाफ सड़कों पर। आपको बता दें, इस्तांबुल शहर में ऐसा कभी नहीं देखा गया है कि कोई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन हो और वो घंटों में खत्म ना हो। लेकिन इस बार ये युवा इस तरीके से उतरे हैं कि ये प्रदर्शन 3 दिनों से चल रहा है। हालांकि ऐसा नहीं है कि अर्दोगन ने इस प्रदर्शन को रोकने की कोशिश नहीं करी, लेकिन जितनी कोशिश अर्दोगन की पुलिस ने करी, ये सिचुएशन को और भी खराब बनाता चला गया। वैसे आपको बता दें, इस प्रदर्शन में उतरे हैं छात्र अपने प्रोफेसर के साथ। दरअसल बोगाजीसी यूनिवर्सिटी इस्तांबुल की सबसे ज्यादा प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी है, और इस यूनिवर्सिटी की खासियत यह है कि यह खुले विचारधारा को सपोर्ट करता है, और आज से नहीं वर्षों से, और यहाँ अपने विचारों को रखने की पूरी स्वतंत्रता है। इस यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई थी 1863 में, और उस वक्त इसका नाम था रॉबर्ट कॉलेज, जिसमें अमेरिकन हायर एजुकेशन सिस्टम थे। और अर्दोगन को ऐसा लगता है कि ये यूनिवर्सिटी उनकी संस्कृति के खिलाफ, इसलिए वो इस यूनिवर्सिटी को अपने अंदाज में कट्टरवादी क्षेत्र में डालना चाहते हैं। इसके लिए उन्होंने मेलिह बुलू नाम के अपने आदमी को यूनिवर्सिटी का कर्ता धर्ता बनाया। यह वह शख्स है जो अर्दोगन का काफी करीबी माना जाता है। और आपको बता दें, 1980 में एक घटना हुई थी जब यूनिवर्सिटी से बाहर के किसी शख्स को यूनिवर्सिटी का कर्ता धर्ता बनाया गया था, और उसके बाद ये पहली बार है जब अर्दोगन ने ऐसा फैसला लिया है। बस इसी बात पर कॉलेज के प्रोफेसर और स्टूडेंट अपनी स्वतंत्रता को छीनता हुआ देख रहे हैं, और हजारों की संख्या में छात्र सड़कों पर उतर आए अपने प्रोफेसर के साथ। हालांकि तुर्की पुलिस ने उनका दमन करने की कोशिश करी, कई लोगों को पकड़कर जेल में भी डाल दिया, लेकिन फिर भी यह प्रोटेस्ट रुका नहीं, और धीरे धीरे नंबर बढ़ते चले जा रहे हैं। कुल मिलाकर अर्दोगन को अब बाहर से तो जो ताप मिल रहे थे वो मिल ही रहे थे, अब घर के अंदर भी ताप मिलने शुरू हो गए हैं। वहीं दूसरी तरफ जहां अमेरिका में पावर की लड़ाई चल रही है, तो चीन अपनी साजिशों से बाज नहीं आ रहा है। अमेरिकी को घाव देने के लिए चीन ने एक ऐसी खूबसूरत साजिश रची है जिसमें उसके कई नेता उलझ कर रह गए हैं। हालांकि चीन
इस चीज को कई देशों में अपना रहा है। जिनपिंग अपने मंसूबों में कामयाब हो गया है और अब अमेरिका की जांच एजेंसी लकीर पीट रही है। दरअसल क्रिस्टीन फेंग की नाम की अमेरिका में पढ़ने वाली एक चीनी स्टूडेंट के बारे में ये कहा जा रहा है कि उसने अमेरिका के कई बड़े राजनेताओं को फंसाया और कई ऐसे अहम राज उगलवा लिए हैं जो कि अमेरिका को बड़ी वाली हानि पहुंचा सकते हैं। इसका अंदाजा आप ऐसे लगा सकते हैं कि फेंग के हुस्न जाल में कितने बड़े नेता फंसे हैं। डेमोक्रेटिक सांसद और यूएस सीनेट के इंटेलिजेंस कमेटी के मेंबर एरिक स्वेलवेल फेंग के जाल में फंस गए हैं, ऐसा कहा जा रहा है। वैसे अमेरिकी जानकारों का मानना है कि कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटीज में खास करके चीनी छात्रों को जासूसी के लिए रिक्रूट किया जाता है। वैसे अब तक तो एफबीआई इसे पकड़ नहीं पाई है, लेकिन अब इस पर लगी हुई है कि आखिर कौन कौन से राज निकलवा लिए और कौन कौन से राजनेता इस चक्कर में फंस गए हैं। हथियारों के बाजार में भारत ब्रह्मोस और आकाश को उतार चुका है, लेकिन ब्रह्मोस के साथ कुछ लफड़े लग गए हैं। बात करेंगे उसके बारे में, लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि ब्रह्मोस और आकाश के खरीदार कौन कौन हैं। ब्रह्मोस जो कि इस वक्त दुनिया की सबसे अच्छी क्रूज मिसाइल मानी जा रही है, तो ब्रह्मोस का पहला खरीदार बनकर आया था फिलीपींस और इसके साथ साथ जुड़ गए हैं इंडोनेशिया, वियतनाम, यूएई, सऊदी अरबिया और साउथ अफ्रीका। वहीं आकाश मिसाइल डिफेंस सिस्टम की बात करें, उसे खरीदने वाले लिस्ट में है केन्या, फिलीपींस, इंडोनेशिया, यूएई, बहरीन, सऊदी अरबिया, इजिप्ट, वियतनाम और अल्जीरिया। इनमें से फिलीपींस, इंडोनेशिया, यूएई और सऊदी अरबिया, इन 4 देशों को ब्रह्मोस भी चाहिए और आकाश भी चाहिए। आकाश सिस्टम के साथ भारत को कोई परेशानी नहीं है। भारत खुद निर्णय ले सकता है उसे किसको बेचना है, किस मात्रा में बेचना है और किस वेरिएंट को बेचना है। लेकिन ब्रह्मोस के लिए भारत और रूस दोनों की सहमति होनी बहुत जरूरी है। ऐसे में भारत और रूस की सहमति में जो नियम निकल कर आए हैं, उस नियम के अनुसार रूस ने अनुमति तो दे दी है, लेकिन 290 किलोमीटर वाली रेंज वाली ही ब्रह्मोस को भारत इस वक्त बेच सकता है। वैसे आपको बता दें, भारत इस वक्त खुद के लिए 400 किलोमीटर रेंज वाली ब्रह्मोस का इस्तेमाल करता है। वहीं 2021 में भारत 800 किलोमीटर प्लस रेंज वाली ब्रह्मोस मिसाइल का परीक्षण करने वाला है, लेकिन अभी भारत को 290 किलोमीटर रेंज वाली वेरिएंट को ही एक्सपोर्ट करने की परमिशन मिली हुई है। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भविष्य में रूस ब्रह्मोस को बेचने से भारत को रोक सकता है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।